ये क्वेश्चन एवरेज एलिगेशन मिक्सचर कंसेप्ट पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है और इसे हम कैटेगरी बी या कैटेगरी सी क्वेश्चन कहेंगे। In an examination, average marks of 4 girls and 6 boys is 24. Each of the girls has the same marks while each of the boys has the same marks. If the marks of any girl is at most double the marks of any boy, but not less than the marks of any boy, then the number of possible distinct integer values of total marks of 2 girls and 6 boys is. Now ये कहीं भी नहीं कहा गया कि जो मार्क्स हैं वो इंटीजर हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, हर एक गर्ल के मार्क्स हम अज्यूम कर लेते हैं जी, हर एक बॉय के मार्क्स हम अज्यूम कर लेते हैं बी। नाउ अगर कंडीशंस पर फोकस करें तो हमें गिवन है 4 गर्ल्स और 6 बॉयज के एवरेज मार्क्स 24 है। तो टोटल मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज 10 मेंबर्स हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन होगी 4 गर्ल्स के मार्क्स हो गए 4g प्लस 6 बॉयज के मार्क्स हो गए 6b, दिस इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 और वी कैन से 240। नाउ गर्ल्स के मार्क्स के बारे में क्या कहा गया है, ये हर हालत में लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स बी है और हर हालत में मोर देन और इक्वल टू बी है, बिकॉज इट इज नॉट लेस देन द मार्क्स ऑफ एनी बॉयज। मार्क लेस नहीं है तो मतलब या तो इक्वल है या उससे बड़े हैं, और एटमोस्ट ट्वाइस है मतलब ट्वाइस के इक्वल या उससे कम है। तो जी की लोएस्ट वैल्यू बी और हाईएस्ट वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ दो केसेस लेके चलते हैं, एक बार जी की वैल्यू हम बी लिख देंगे और एक बार जी की वैल्यू हम 2b लिख देंगे। अगर g की वैल्यू हम यहां पर b लिखें तो ये हो जाएगा 4b प्लस 6b 10b। ये तब हो रहा है जब g की वैल्यू हमने b लिखी है। सो 10b इज इक्वल टू 240, तो b इज इक्वल टू 24। ओके, और अगर हम g की वैल्यू 2b पुट कर दें तो 2b मल्टीप्लाइड बाई 4 8b प्लस 6 14b इज इक्वल टू 240। यहां पर हमने g की वैल्यू 2b पुट की है। अब दोनों ही नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, तो b की वैल्यू क्या होगी, इसको 2 से डिवाइड किया 120 और इसे 2 से डिवाइड करके डिनोमिनेटर पे हमने यहां लिखा। तो अब हमारे पास में g और b की वैल्यूज आ चुकी हैं। फोकस करेंगे अब हम क्वेश्चन पर। हमें पूछा गया है 2 गर्ल्स एंड 6 बॉयज के जो मार्क्स हैं, उनकी जो टोटल मार्क्स हैं, उनकी पॉसिबल कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज हम ले सकते हैं। सो हमें 2g प्लस 6b की वैल्यू निकालनी है। अगेन दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक जब g b के इक्वल हो, तो अगर मैं g को b के इक्वल कर दूं तो ये हो जाएगा 2b प्लस 6b दैट इज 8b, और अगर मैं g को 2b के इक्वल कर दूं तो ये हो जाएगा 4b प्लस 6b दैट इज 10। अच्छा, जब g b के इक्वल होता है तब b की वैल्यू क्या होती है 24, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 24 या 192। और जब g 2b के इक्वल होता है तो b की वैल्यू 120/7, तो अगर 120/7 हम यहां लिख दें तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 120/7 ये वैल्यू हो जाएगी 1200/7। 17 7 टाइम्स 119, 1 लेफ्ट 10, 1 टाइम्स नाउ 3.3 का मतलब हो गया 4, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 171.4 समथिंग होगी और ये वैल्यू 192 होगी। तो हमारे ये जो 2g प्लस 6b की वैल्यू है, ये या तो इसके इक्वल और कम होगी उससे, या इसके इक्वल और उससे ज्यादा होगी। बट क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यूज ढूंढनी है तो हमारे काम की वैल्यूज कहां से कहां तक होगी, 172 पहली वैल्यू होगी, 173, 174 एंड सो ऑन अप टू 192। यहां पर कुल कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास में, 21 वैल्यूज। एक अच्छा तरीका होगा 192 में से 171 सब्ट्रैक्ट कर दें तो बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी एंड दैट विल बी 21। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।